नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं योग दर्शन के तीसरे नियम आसन की। आसन सिर्फ शारीरिक मुद्राएं नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो हमें स्थिरता, शांति और आत्म संयम सिखाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि आसन का सही मतलब क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। पतंजलि के अष्टांग योग में तीसरा स्थान पर आता है आसन। आपने सुना होगा कि स्थिर सुखम आसन, जिसका सीधा मतलब है वो स्थिति जिसमें आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकें, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। आसन हमें सिर्फ शारीरिक स्थिरता ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करता है। जब हम किसी आसन में बैठते हैं या खड़े होते हैं, हमारा शरीर उस समय एक ऐसी स्थिति में होता है जहां हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर किसी को किसी न किसी चीज़ की जल्दी है, अगर आपको बस कुछ पल भी मिलें जहां आप खुद से जुड़ सकें तो कितना अच्छा लगेगा। और यही आसन का असली मकसद है, खुद से जुड़ना, अपने शरीर को स्थिर करके मन को शांति में लाना। आसन का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी आधार है। अगर आप रोज आसन का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में लचीलापन आता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन शांत होता है। जब शरीर स्थिर और मन शांत हो जाता है तब ध्यान में उतरना आसन का एक मुख्य अंग हो जाता है। ध्यान प्राणायाम का सही असर तभी महसूस होता है जब शरीर पूरी तरह से आराम और संतुलन की स्थिति में होता है, और आसन इसी स्थिति को पाने का पहला कदम है। आसन आपको खास तरह की स्थिरता प्रदान करता है। जब आपका शरीर स्थिर होता है, आपका मन भी स्थिर हो जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी नदी के पानी में हलचल ना होना हो तो उसमें सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। उसी तरह आसन के माध्यम से मन की हलचल को शांत किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से आसन महत्वपूर्ण हैं। योग में कई प्रकार के आसन हैं, पर आज हम कुछ आसनों की बात करेंगे जो आपके शारीरिक और मानसिक लाभ दे सकते। सबसे जो पहला आसन है वो है पद्मासन, यानी कि लोटस पोज। ये ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। इस आसन में जब आप बैठते हैं तो आपको पूरे शरीर स्थिर हो जाता है और मन को एकाग्रता मिलती है। पद्मासन आपको मानसिक शांति और संतुलन देता है। उसके बाद आता है शवासन। शवासन वह आसन है जो हमें पूरी तरह से आराम की स्थिति में ले जाता है। यह आसन शरीर की थकान को दूर करता है, मन को शांत करता है और आपको तनाव मुक्त करता है। और ये आसन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं। ये सभी वर्कआउट करने के बाद अंत में कुछ समय के लिए इस आसन में अगर रहते हैं तो उनके शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है या मांसपेशियों की, उसमें उन्हें बहुत लाभ मिलेगा और उनकी थकान भी कम हो। तीसरा आसन जो आता है वो आता है वज्रासन। यह आसन पाचन तंत्र को सुधारने के लिए जाना जाता है। भोजन के बाद आप इसे कर सकते हैं और इससे न केवल शरीर को आराम मिलता है, बल्कि ये ध्यान की प्रक्रिया के लिए भी बहुत लाभकारी है। चौथा आसन आता है सुखासन। जैसा इसका नाम है, यह आसन और आरामदायक आसन है। ये खासकर उन लोगों के लिए जो ध्यान में लीन होना चाहते हैं लेकिन लंबे समय तक पद्मासन में बैठ नहीं सकते। आसन सिर्फ शरीर को लचीलापन नहीं देता, यह हमें खुद से जोड़ता है। कई बार हम अपनी ही जिंदगी की भागदौड़ में खो जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। ऐसे में आसन हमें वापस हमारी जड़ से जोड़ता है। और एक चीज़ मेरी समझ में जो आती है, मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप कभी भी ध्यान करेंगे, चाहे बुद्ध भगवान ने ध्यान करा हो या सनातन धर्म में हम ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं या हम नमाज भी पढ़ते हैं, तो हम एक मुद्रा में होते हैं। उस समय हमारी आंखें बंद होती हैं और वो
ईश्वर का स्तुति करने का सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ। कभी कभी हमें खुद से पूछने की जरूरत होती है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं शांति में हूँ। आसन का अभ्यास करने से हम इन सवालों का जवाब पा सकते हैं, क्योंकि जब आपका शरीर स्थिर होता है तब मन के अंदर ही हलचल भी शांत होने लगती है, और जब मन शांत होता है तभी असली शांति का अनुभव होता है। आसन का अभ्यास करने का सही तरीका धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, और जब आप आसन का अभ्यास पूरा करें तो उसे सब आसन से समाप्त करें। यह आसन शरीर और मन को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले जाता है। कुछ मिनट तक शवासन में रहें और महसूस करें कि आपका शरीर, आपकी सांसें, आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। अंत में, आसन का अभ्यास सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये आपके जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता लाने का माध्यम है। तो आइए रोजाना कुछ समय निकालें, खुद से जुड़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो विषय जो मैं जिस पे मैंने एपिसोड जो बना रहा हूँ, ये आपकी नॉलेज के हिसाब से या आपको एक जानकारी देने के आधार पर बना रहा हूँ। अगर इसका, जैसे आसन हो गए, बहुत सारी मुद्राएं हैं योग के अंदर, इनको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी जो व्यक्ति इनमें निपुण हो उनका मार्गदर्शन लेना बहुत अवश्य है। परंतु मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को आपको अवगत करा सकूँ जो आपके जीवन के लिए कुछ समय के लिए आपको उस स्थिति में पहुँचा सके जहाँ आप इनका लाभ उठा सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप और किस किस विषय पर चाहते हैं कि मैं उन पर एपिसोड बनाऊं। और मुझे खुशी भी होगी कि आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और उसे लगता है कि हाँ, लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको आनंद तो आता है। जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान जान सकता है, किताबों से पढ़ के जान सकता है, परंतु आज के समय में लोगों के पास उतना समय नहीं है जितना समय वो मोबाइल पे गुजारते हैं। तो ये एक तरह का माध्यम है कि अगर जो लोग पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते, वो इस माध्यम से भी सूचनाएं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और खाली मैं ही नहीं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग, बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो बहुत सी ज्ञानवर्धक चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें और उनके चैनलों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्साह बढ़ाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।